जिसको इसको कॉपी में नोट करना नोट कर लो। असेसमेंट ऑफ फर्म 15 से 20 मार्क्स का है, ठीक है। बात ध्यान से सुनना, पर एक चीज क्लियर कर लो। मान लो मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये दोनों पार्टनर है, क्या है, पार्टनर। तो एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, ए एंड बी कंपनी, फर्म है। अगर हम लोग को इन दोनों का टैक्स निकालना है, ए और बी का, तो उसको कहते हैं टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम। और जब फर्म का निकालने को बोलता है तो उसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट ऑफ फर्म या फिर टैक्स ऑन फर्म्स इनकम। हम लोग के सिलेबस में दोनों है, लेकिन दोनों ऑप्शन में आता है, ठीक है। और टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम निकालने के लिए फोर्थ सेमेस्टर पूरा याद रखना पड़ेगा, और प्लस फिफ्थ सेमेस्टर में जो पढ़े हैं वो, ठीक है। तो उससे ज्यादा इजी हम लोग का क्या है, फर्म वाला है। तो हम लोग फर्म वाला केवल सीख के जाएंगे, ठीक है, केवल। ज्यादा नहीं, 5 7 10 एडजस्टमेंट, उससे ज्यादा उसके बाहर एडजस्टमेंट है ही नहीं। सारा एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना, फर्म का जो भी इनकम होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10,000 रुपये अगर इनकम है, तो उसका टैक्स लाइबिलिटी बनेगा 10,000 का 30%, यानी कि 3,000 रुपया, इरिस्पेक्टिव LTCG, STCG, ठीक है, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से। अभी हम इसके बारे में बात नहीं किए हैं कि अगर एलटीसीजी से अगर कोई बिजनेस पैसा कमा रहा है या एसटीसीजी से कमा रहा है तो कितना। अभी सिर्फ सिंपल से इतना बात है कि अगर आपका बिजनेस का प्रॉफिट है, अगर आपका बिजनेस का जो मेन परचेज और सेल का बिजनेस है, उससे आप पैसा कमा रहे हो और आपका बिजनेस फर्म है, मतलब 2 3 पार्टनर मिलकर किए हैं, तो 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या राइज होता है, मान लो एक फर्म है जिसका हम एग्जाम्पल दिए थे, ए एंड बी कंपनी। ये कह रहा है कि मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, कितना है, प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। तो हमको चेक करना पड़ेगा उसका जो प्रॉफिट 1 लाख रुपए, इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्सेप्टेबल है या नहीं। सिंपल सा बात है, पर ये चीज चेक करना कि जो 1 लाख रुपए बता रहा है, वो उसको गवर्नमेंट 1 लाख मान रहा है कि 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट मान रहा है कि 1 लाख से कम। सबसे पहला, एक बार ये इनकम डिसाइड हो जाएगा तो फिर सिंपल सा बात है, 30% इस पर टैक्स देना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता। एक्ट बोल लो या रूल बोल लो, क्या क्या बोला और किस किस चीजों के बारे में बोला है। सबसे पहला, गवर्नमेंट बोला है, डिस्कस किया है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B के बारे में, डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B के बारे में। इसमें बोला है कि आप लोग दो चीज का बेनिफिट उठा सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा रिम्यूनरेशन टू पार्टनर।
सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। सबसे पहले ये बात किया है, पर समझते इसके बारे में सबसे पहले क्यों बात किया है, एकदम आराम से 15 मार्क छोड़ना नहीं हम लोग को। सबसे पहले इसके बारे में क्यों बात किया है ये चीज देखते हैं। देखो, अगर मान लो किसी बिजनेस का प्रॉफिट, यानी कि फर्म है, अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल, और पार्टनर है ए और बी, तो लोग तो जानबूझ के क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे 50,000 और 50,000 रुपया ले लेगा। जैसे ही वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे 50,000 रुपया ले लेगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नील। अब टैक्स कितना भरना पड़ेगा, नील का 30%। तो ये तो टैक्स चोरी करने का आसान तरीका हो गया ना, सबसे सिंपल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब तो पूरा पैसा ले ले रहा। गवर्नमेंट बोल दिया कि देखो भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अब 12% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। यानी कि जितना भी आप कैपिटल दिए हो, उस कैपिटल का केवल और केवल 12% तक आप इंटरेस्ट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। मतलब अपने मन से अभी जो लोग ले रहा था 50-50 हजार रुपया, वो नहीं चलेगा। क्लियर, ये बात पहला चीज क्लियर कर दिया। दूसरा बात किया है लोग, रेम्यूनरेशन के बारे में। पहले तो ये चीज क्लियर करना जरूरी कि रेम्यूनरेशन में क्या क्या आता है। सैलरी आता है, कमीशन आता है, बोनस एंड एनी अदर बेनिफिट। अगर इसके सिवा कोई भी अदर बेनिफिट, एक पार्टनर बिजनेस से क्या क्या ले सकता है, जरा ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ले सकता है, ठीक है, कमीशन ले सकता है, बोनस ले सकता है। इससे ज्यादा क्या ही लेगा भाई। एक और चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो पार्टनर लेता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करता है। बात समझा तो। और ड्राइंग, वो जो पैसा विड्रॉ कर रहा है, वो पैसा उसको कोई बेनिफिट नहीं है। वो जो कैपिटल लगाया है, वही अपना कैपिटल का पैसा क्या करता है, विड्रॉ। तो ना उसको हम इनकम मानेंगे, ना उसको हम खर्चा मानेंगे, उसको जस्ट ड्राइंग मान करके लेस कर देंगे। अब बात क्या रहा, इंटरेस्ट का, ठीक है। तो पार्टनर दे रहा है ना इंटरेस्ट, पार्टनर किसको दे रहा, फर्म को। तो वो तो फर्म का कमाई, तो फर्म का इनकम में ऐड कर देंगे। क्लियर। एक चीज और यहाँ याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बस ऐड करना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, बस ऐड करना है। अच्छा, रेमुनरेशन के लिए क्या बोला है, सबसे पहले आईटी रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, आप बुक प्रॉफिट फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, और उसके बाद देखो बुक प्रॉफिट कितना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बुक प्रॉफिट हम मान लेते हैं 6 लाख रुपए है। मतलब एक कंपनी कितना कमाया है प्रॉफिट, 6 लाख रुपए। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो, 3 लाख, 3 लाख। अब मन में यह आएगा कि अगर भैया 7 लाख दिया रहता तो क्या करते, 3.5 3.5, नहीं, 3 और 4, 10 दिया रहता तो 3 और 7। मतलब पहला जो है वो 3 लाख कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। ये पहला फिक्स्ड है। अगर भैया किसी का 3 लाख से कम ही प्रॉफिट आया तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख का 90% निकालो, कितना निकालो, जो भी अमाउंट आएगा, और 1.5 लाख,
इसको क्या करना है हम लोग को, कंपेयर, किन दोनों में से हायर कौन सा है। अब तुम लोगों के मन में दूसरा सवाल कि भैया 3 लाख का 90%, जाहिर सी बात है 2,70,000 रुपये और 1.5 लाख, तो हर बार तो 2,70,000 ही आएगा। लेकिन अगर मान लो किसी फर्म का कमाई हुआ है 1 लाख रुपया, तो तब अगर 1 लाख का अगर हम लोग निकालेंगे 90% और 90,000 और 1.5 लाख, तब हायर क्या आ रहा है, 1.5 लाख। बात समझ में तो कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद जो बैलेंस बचा हुआ है उसका 60% एक अमाउंट है। इस दोनों अमाउंट को, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को ऐड करेंगे, मेरे को फाइनल एक अमाउंट मिलेगा। और हम लोग क्वेश्चन में नोटिस करेंगे कि पहले से रेमुनरेशन दिया हुआ होगा, पहले से रेमुनरेशन, तो देखेंगे सम्स के अकॉर्डिंग कितना है, सम्स के अकॉर्डिंग कितना रेमुनरेशन है, तो उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। और कंपेयर करके जो लोअर होगा उसको फिर लिखेंगे। क्लियर। अब पहले वो रूल रिवाइज करते उसके सम्स करेंगे हम लोग। हाँ, कि अगर भैया 6 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट है, तो 3 लाख 3 लाख में बांट दिए। पहला 3 लाख रुपया हर बार इसी तरह फिक्स रहता है, 3 लाख का 90%, 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। दूसरा जो बचेगा 3 लाख का 60%, ठीक है। फिर जो हायर वाला अमाउंट था और जो यहाँ अमाउंट निकला है, दोनों अमाउंट को करेंगे ऐड, ठीक है, और करेंगे कंपेयर। देखो आज सुबह ही तुम लोग को एक तो शब्द भेजे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 होगा, भेजे हैं क्या? नहीं भेजे तो एक मिनट। देखो मिला। क्या बोल रहा है हम लोग को? मिल गया ना। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सिंपल था। क्या रहा भैया इलिस्ट्रेशन नंबर 5 कि हम लोग का ए बी और सी पार्टनर है इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। किस रेशियो में बांटता है? 3:2:1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन टू बी पेड अलाउेबल इन द असेसमेंट ऑफ फर्म। बुक प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 4,20,000। कितना दिया है? 4,20,000। तो जितना भी हमको बुक प्रॉफिट दिया होगा, पहले उसको शांति से यहाँ पे लिखो। वर्किंग नोट देखो कैसे होता है इसका। बुक प्रॉफिट कितना दिया हम लोग को? 4,20,000। यानी कि इसको दो पार्ट में बांटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 लाख। और यहाँ कितना आ जाएगा? 1,20,000। इसका क्या करेंगे? सीधा सीधी 90%, कितना हो जाएगा? 2,70,000 और 1.5 लाख, जो भी हायर होगा। तो 2,70,000 और 1.5 लाख में हायर कौन सा है? 2,70,000। और जो बचा हुआ 1,20,000 है उसका 60% कितना होगा? कैलकुलेटर भी नहीं। 72,000। अब इस दोनों को जरा ऐड करो तो कितना होता है? 3,42,000 आ गया यहाँ तक। अब कंपेयर करो, देखो क्या बोल रहा है, रेमुनरेशन टू द पार्टनर। और ये तो कितना बांट के रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितना रेमुनरेशन अकॉर्डिंग टू सम्स कितना है? ए का बोल के रखा है भैया, ए को हम लोग दिए 2,40,000, बी को 1,80,000 और सी को 1,44,000।
ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,64,000। यानी कि हम ऑलरेडी बांट के कितना रखे हैं? 5,64,000। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? 3,42,000। मान लो उस कंपनी का बुक प्रॉफिट कितना आ रहा था? 4,20,000। गवर्नमेंट जा रहा था 4,20,000 रुपये टैक्स देने। क्या करने जा रहा था? 4,20,000 रुपये टैक्स देने। वो बोला कि 4,20,000 रुपये टैक्स कहाँ से दीजिएगा? 5,64,000 तो हम लोग अपने यहाँ बांटे हैं। तो बोला तब तो बिजनेस प्रॉफिट में नहीं लॉस में चल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 4,20,000 का। अब बांट कितना नहीं हो तुम लोग? 5,64,000। तब तो सीधा सीधी लॉस है। बोला तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग 3,42,000 बांटना है। ठीक है, बात खत्म। क्लियर है यहाँ तक? अब तो बुक प्रॉफिट मेरा कितना था सर? उसमें से हम लोग कितना ये किए हैं? रेमरेशन टू पार्टनर कितना किए हैं? 3,42,000। कितना बच जा रहा बैलेंस? 78,000। इसका टैक्स देंगे क्या हम लोग का? प्रॉफिट, इसके ऊपर क्या देंगे? टैक्स। कितना टैक्स देना बताया था अभी? 30%। बुक प्रॉफिट से माइनस के 30% टैक्स। 78,000 का 23,400। हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स एट a rate of 4%। टैक्स लाइबिलिटी कितना? 336। हो गया? ये फाइनल आंसर है। देखो किसी को कोई डाउट? क्लियर रेमुनरेशन वाला मैटर? एक बार और। हाँ, अच्छा हो गया तक। अब आगे बढ़ता हूँ। पे क्या था? असेसमेंट ऑफ फर्म। फर्म क्या होता है इसका मतलब समझा दिए। और एक ही अभी तक खाली पढ़े, डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B। उसमें दो चीज का डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन टू पार्टनर। ठीक है, रेमुनरेशन टू पार्टनर पूरा समझ में आ गया। इंटरेस्ट टू कैपिटल हमको पता 12% से ज्यादा नहीं दे सकते। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए मान लो फर्म है ए एंड बी कंपनी, ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। क्या दिया है? 40,000 रुपए। कितना लेके रखा है? 40,000। जो कि एट रेट 20% है। कितना है? 20%। बट नियम कितना देने का? 12%। 40,000 कितना के बराबर है? 20। कितना ज्यादा दे दिया भैया? 20 - 12, यानी कि 40,000 का 20% इंटू 8%, यानी कि 16,000 रुपये ज्यादा आ गया। इस 16,000 क्या होगा? हम लोग का सिंपल ही है भाई, बुक प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। किस में ऐड हो जाएगा? किस में ऐड हो जाएगा? बुक। क्लियर ये बात? कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह आता है कि भैया पहले रेम्यूनरेशन करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे? रेम्यूनरेशन सम्स का सबसे लास्ट में होगा, लाइबिलिटी निकालने के पहले, टैक्स लाइबिलिटी निकालने के पहले, और सम्स का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद। अभी हम लोग तो कंप्लीट सम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज, टैक्स ऑन
फॉर होता है, फ्लो में निकल जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं दिए। अच्छा, याद रखना, जैसे हम लोग 5 हेड से कमाते हैं, बिजनेस भी 5 हेड से कमा ही सकता है, कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कमा रहा है, किससे कमा रहा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तब उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 15%, अंडर सेक्शन 111A। क्लियर है बात? दूसरा, भैया ये ट्रिपल ए क्या है, जरा बता दीजिए। हाँ, 111। एबीसीएन कंपनी का, एबीसीएन कंपनी का हम लोग एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। एबीसी कंपनी एग्जांपल दिए थे, मान लो वो लोग शेयर्स खरीद के बेचता है, उन लोग को मेन बिजनेस नहीं है, मेन बिजनेस उन लोग को कुछ और का है, कपड़ा उपड़ा का बिजनेस करता है, इलेक्ट्रिक का सामान का बिजनेस करता है, लेकिन बीच बीच में छोटा मोटा शेयर्स खरीद करके बेचते रहता है। पार्टनर लोग अपने नाम पे नहीं करते, ये सारा चीज वही बिजनेस के नाम पे करता है, ठीक है। कोई शेयर्स खरीदा था जनवरी में, उस शेयर्स बेच दिया मार्च में, तो उसमें दो चीज नोटिस करना है, शॉर्ट टर्म है, इक्विटी शेयर्स है, और उसपे एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कटा हुआ है, ठीक है। तभी उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 15%। क्लियर? जिस चीज के बारे में कुछ नहीं बोला होगा उस पर सीधा सीधी 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे कितना लगेगा? 10% अंडर सेक्शन 112A। कितना लगेगा? 10%। भैया एलटीसीजी पे तो 20% लगता था ना, अभी भी 20% लगेगा एलटीसीजी पे, अभी भी 20% लगेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन इसके संग भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यहाँ पे भी पहला कंडीशन इक्विटी शेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरा, एसटीटी चार्ज हुआ हो। और तीसरा कि अगर आपको 1 लाख से ऊपर का गेन हुआ है, कितना का, तो उसके लिए आपको एक बार इंडेक्स कर लेना है। क्या करना है? इंडेक्सेशन। इतना खैर तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इंडेक्सेशन। तो उसके ऊपर भैया 10% लगेगा। यानी कि ध्यान सुनो, ए बी एंड ए बी एंड कंपनी, ठीक है, जनवरी को दो शेयर्स खरीदता है अलग अलग कंपनी का, एक शेयर वो बेच देता है मार्च में, यानी कि 3 महीना के अंदर अंदर। बात समझा? तो क्या हो गया वो? शॉर्ट टर्म हो गया, उसके ऊपर 15% लगेगा, ठीक है। लेकिन एक शेयर वो बेच रहा है 4 साल बाद, तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए कितना? 10%। और जिस वक्त खरीदा और बेचा चल रहा है, खरीदना बेचा चल रहा है, उस वक्त एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अगर लगा है तो साल्स में ये सब बात मेंशन कर देगा, ठीक है। नहीं करेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए जो 20% था वो। अदर केसेस ऑफ एलटीसीजी। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है कैजुअल इनकम, ठीक है, यानी कि लॉटरी, ठीक है, गैमलिंग, ये सब, हॉर्स रेस। कैजुअल इनकम में पहले कितना टैक्स लगता था?
30%। फर्म का तो नियम ही है, जहाँ कहीं कुछ नहीं बुलाओ तो 30% लगेगा ही। तो ये याद रखो चाहे नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बता दिया गया है। यानी कि मोटा मोटी हम लोग कितना जगह से कमा सकते हैं, हम लोग 3 जगह से हम लोग देखे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और कैजुअल इनकम, बस है ना। अब बाकी सारे इनकम पे तो एकदम स्टार्टिंग में पड़े 30% ही सिर्फ टैक्स लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, सरचार्ज। अगर फर्म का कमाई 1 करोड़ से ऊपर है, कितना? 1 करोड़, ठीक है, और एवब 1 करोड़ है उससे ज्यादा है, तो सीधा सीधी सरचार्ज आपको देना पड़ेगा 12%। कितना देना पड़ेगा? कोई दिक्कत? सरचार्ज का एग्जांपल ले लो। अगर मान लो किसी कंपनी का प्रॉफिट सच में 1 करोड़ रुपया है, तो उसका पे 30% टैक्स निकालो। 1 करोड़ का 30% कितना होता है? 30 लाख। कोई दिक्कत? 30 लाख में 4% ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन फीस। इकतीस लाख 12 हजार, सॉरी 31 लाख 20 हजार। इनकम कितना 1 करोड़ के ऊपर है, सरचार्ज लगेगा 12%। बच्चा लोग क्या क्या कंफ्यूज होता है कि भैया 1 करोड़ का 12%, 30 लाख का 12%, कि 31 लाख 20 हजार का 12%। तो 31 लाख 20 हजार का 12%, ठीक है। इसमें और 12% ऐड कर दो। हाँ, 34,94,400। किसी फर्म का बुक प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 करोड़, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 1 करोड़ पे हम लोग कितना टैक्स देते हैं? 30%। ये आ गया टैक्स, ठीक है। प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स, देखो हम वो 4% ऐड किए हैं, है ना, ठीक है। ये मेरा आ गया टैक्स लाइबिलिटी। क्या आ गया? उसमें क्या ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। कितना है? 1 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या ऐड करेंगे? सरचार्ज, ठीक है। कितना परसेंट है भैया? 12%। सरचार्ज ऐड करने का जो अमाउंट आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा? नेट टैक्स लाइबिलिटी। अगर कोई टीडीएस होगा तो टीडीएस 31 लाख 20 हजार पे 12% कर रहा है। हाँ, प्लस कर रहे हैं, +12%। प्लस करो 12%, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाओ, इसको सब भेज दे दो, रजिस्ट्रेशन 1। इसको भेज दो, ग्रुप में भेजे हैं। आ जाओ। रजिस्ट्रेशन 1 में सबसे पहले लोगों को दिख रहा होगा टू शेयर प्रॉफिट 12,000। कितना दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, कितना दिख रहा है? 12,000 दिख रहा है ना? सबसे पहले देख लो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितना हो गया?
अब ऐड करेंगे उन सारे चीजों को जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खर्चा नहीं मानता है। और हम लोग यानी कि हम लोग बिजनेसमैन थे, हम लोग खर्चा क्या कर चुके हैं, मान चुके हैं। क्लियर है बात। अब ये चीज करने के लिए हमको सम्स का पर्टिकुलर अमाउंट पे तो ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले सैलरी, ये इनकम टैक्स का भी अकॉर्डिंग खर्चा होता है, मेरे भी अकॉर्डिंग खर्चा होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन उसके भी अकॉर्डिंग, मेरे भी अकॉर्डिंग। ऑफिस एक्सपेंसेस भी सही है, रेंट भी सही है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ये खर्चा नहीं मानता इनकम टैक्स, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट पैसा डूब सकता है। तो कल को तो हम कहेंगे मेरा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, बोलेगा 10 लाख डूब सकता है, तो टैक्स तो देना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जहां पीबीडीटी दिखेगा ऐड करो, यानी कि थोड़ा ऐसे हेडिंग दे दे के करना है, ठीक है। आईटी रूल सबसे पहले हम लोग क्या निकाल दिए, पीवीडीडी। कितना हम लोग का आया पीवीडीडी में बैलेंस, 5,000 रुपए। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, सैलरी, ए बी और कमीशन। अभी जस्ट बताया था ना, सैलरी कमीशन ये सब कहाँ आता है, रेमुनरेशन में। और रेमुनरेशन को एकदम लास्ट में ले जाके माइनस करते हैं, ठीक है। और ये बिजनेसमैन क्या किया, स्टार्टिंग में ही माइनस कर दिया है, तो गलत किया है ना। क्लियर। तो चलो पहले इसको ऐड करो यहाँ पे। क्या क्या चीज दिया हमको, सैलरी दिया हुआ है ए और बी का। कितना दिया हुआ सैलरी और बी का, और कमीशन दिया हुआ है। किसका कमीशन दिया है, बी का। कमीशन है 9,000। इसका हो गया तुम्हारा सैलरी 1,24,000। 26। हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्या हम लोग का दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20%। कितना लाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कितना है, दिया है यहाँ पे 20%। आईटी रूल के अकॉर्डिंग कितना नियम है, कितना दे सकते हो, 12। सेम तरीका, तुम ज्यादा लिखे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे के रखा है भैया यहाँ पे, 8, 7, 15,000, जो कि कितना परसेंट है, 20। कितना ज्यादा दे दिया है, 8% ज्यादा, 15,000 था ना, यानी कि 6,000 रुपए ज्यादा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉफिट का तो कुछ करना नहीं, क्लियर हो गया। ये खाली खर्चा का बात की, किसका बात की है, खर्चा का, करेक्ट। नेट प्रॉफिट लिखे। सबसे पहले स्टेप क्या था, डेबिट साइड में गए, कहाँ पे गए, डेबिट साइड में। यानी कि जहां पे हमको सारा खर्चा लिखा था लोग, उस खर्चा में से हम लोग लिस्ट आउट किए कि कौन कौन सा खर्चा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है, और हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, कर लिए। अब जरा एडजस्टमेंट में हो, जैसे डेबिट साइड कंप्लीट होगा एडजस्टमेंट में हो। क्या रहा है कि ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड अ पेनल्टी ऑफ 5,000। कितना का पेनल्टी है, 5,000। देखो ऑफिस एक्सपेंसेस तो जेन्युइन खर्चा है, पेनल्टी मालिक की गलती से लग रहा है, गवर्नमेंट उसको नहीं मानेगा, करेक्ट। यानी कि हम ऑफिस एक्सपेंसेस में गलती से क्या किए हैं, जो अमाउंट लिखे हैं वो 5,000 ज्यादा लिख दिए हैं। मेरे को उसको प्रॉफिट में ऐड करना होगा, तभी ना प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। 5,000 ऐड करो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डेप्रीशिएशन 17,000 होगा। कितना होगा, हम गलती से कितना लिख दिए हैं, 20,000। मतलब हम ज्यादा डेप्रीशिएशन लिखे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन 20,000 कितना लिखेंगे,
दो ऑप्शन है, एक तो तुम एडलेस कर लो, 17 से 20 माइनस कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत का नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ चुपचाप जो तुम अपना सम्स में दिया हुआ है, पहले 20,000 को लिख लो, क्या कर लो, 20,000। ऐसा क्यों बोल रहे बता रहे, वो लिख दिया 20,000, लिखना कितना चाहिए था, 17,000। तो तुम लोग को इतना समझ में आ रहा है कि 3,000 रुपये ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, तो भैया 3,000 रुपये हम यहाँ पे लिख रहे थे, लेकिन अगर उल्टा कर देता तो कंफ्यूजन क्रिएट होता। इसी वजह से जो सम्स में दिया होगा उसको डिप्रिसिएशन को चुपचाप यहाँ लिखेंगे, और एडजस्टमेंट वाले का ट्रीटमेंट नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आएगा, क्लियर है तक बात। हम्म। अब इस सेट का टोटल करो कितना हो रहा है, 5,000, 1,00,000, 1,36,000 है ना, प्लस 9,000, कितना हो रहा, 171, कोई दिक्कत। अभी कुछ ऐड नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक। अब लेस, किसका बारी है, लेस, कुछ ऐसा खर्चा, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसा खर्चा और कुछ ऐसा इनकम जो गलती से उन्होंने बिजनेस में ऐड कर ली, किस में ऐड कर ली है, बिजनेस में, बट उसका पार्ट नहीं है। दो चार तो एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस चलता है, साथ ही साथ उसके ऊपर वाला फ्लोर हम भाड़ा पे दे करके रखे हैं, ठीक है, मतलब मेरा घर में हम बिजनेस करते हैं, तो वहां से रेंट आता हो, गलती से रेंट का इनकम कहाँ पे लिख दिया, बिजनेस में, ठीक है। लॉन्ग टर्म से पैसा कमाए या शॉर्ट टर्म से गलती से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। कैजुअल इनकम से पैसा कमाए हैं, ठीक है, गैमलिंग करके, केबीसी करके, इस सबसे पैसा आया हुआ है, गलती से वहां पे लिख दिया, तो इन सबको यहाँ पे क्या करना होगा, लेस, करेक्ट, इतना मन। और कुछ खर्चा जो इनकम टैक्स बोल रहा था कि हाँ भैया आपका खर्चा ये बात जेन्युइन है, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ध्यान से सुना क्या क्या है। पहला हेडिंग होगा इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड। ध्यान से देखना, जो सम समय हम लोग कर रहे थे। अब इसका आ जाओ, कंसल्टेंसी फी, बिल्कुल सही है, बिजनेस में कंसल्टेंसी फी तो आता है, क्योंकि ये है ही क्या, एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल फर्म है। प्रोफेशनल फर्म क्या करता है, कंसल्टेंसी ही देता है, यानी कि एडवाइस वगैरह, ठीक है। लेकिन ये क्या, बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। बैंक इंटरेस्ट किसका पार्ट होता है, बैंक इंटरेस्ट पार्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। इसका इनकम, भैया ऐसे कितना चीज होता है, बैंक इंटरेस्ट, लॉटरी, रेंट, बात समझा तो, कमीशन फ्रॉम अदर बिजनेस, डिविडेंड, ये सब वर्ड याद रखना। ये सब अगर आपका बुक में दिया हुआ, यानी कि आपका इस बिजनेस का कमाई नहीं है। कितना दिया इंटरेस्ट, 14,000 रुपया, खत्म। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एज पर आईटी डिपार्टमेंट बोल लो, या फिर रूल, रूल ही लिख दो, इनकम टैक्स। क्या हम लोग यहाँ पे जो 20,000 रुपया माइनस किए हैं, इनकम टैक्स हमको ये थोड़ी बोला था कि डिप्रिसिएशन नाम का कोई खर्चा ही नहीं होता, आप बेवकूफ बना रहे हैं। वो तो कह रहा है कि डिप्रिसिएशन होता है, बट आप लिखे थे 20,000, मेरे अकॉर्डिंग कितना मिलना चाहिए, 17,000, कितना मिलना चाहिए, 17,000। हम आपको कितना देंगे केवल डिप्रिसिएशन। अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो क्या मतलब हो रहा है, कि जो सम्स में ऊपर दिया होगा डिप्रिसिएशन उसको ऐड करना है, और जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा उसको क्या करना है,
लेस। क्लियर है? बढ़ा है घटा इस सबसे कोई मतलब? क्लियर है यहां तक हम लोग का बात? कितना हो गया? 31,000। टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा? 24,000। उसमें ऐड क्या होगा? 1,71,000 माइनस 31,000। कितना गया? 1 लाख। 1,64,000। इसको क्या बोलते हैं भैया हम लोग? बुक प्रॉफिट। क्या कहते हैं? बुक प्रॉफिट। याद है? बोले थे बुक प्रॉफिट के बाद क्या निकलता है? रेम्यूनरेशन। क्या निकलता है? क्या नियम रहता है भैया? जो भी प्रॉफिट होता है उसको दो पार्ट में बांटेंगे, 3 लाख और बैलेंस वाला। या प्रॉफिट ही कितना है? 1,64,000। कितना है? 1,64,000 यानी कि 3 लाख के अंडर आ रहा है। 3 लाख का सीधा सीधी 90% करते थे, यानी कि 1,64,000 का क्या करेंगे? 90%। यहाँ पे देख लो। 1,64,000 का 90%। 1,47,600 आ रहा है। कितना आ रहा है? और 1.5 लाख कुछ एवर इज, तो क्या लेंगे? 1.5 लाख। कोई दिक्कत? और आप पहले कितना बांटे थे? आप रेमुनरेशन के नाम पे दो चीज ही तो दिए थे सर। एक दिए थे आप सैलरी दिए थे, और एक क्या दिए थे? कमीशन। सैलरी कितना था? 1,26,000। कमीशन कितना था? यानी कि टोटल कितना हो गया? 1,35,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? दोनों में सब क्या लेंगे? जो लोअर होगा। क्या होगा? लोअर। 1,35,000 आ गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट एज पर आईटी। 29,000। कोई दिक्कत? देख लो। ओ, सबसे पहले क्या करते हैं? सम में प्रॉफिट लिखते हैं। फिर डेबिट साइड में जो जो खर्चा, पीबीडीडी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, पेनल्टी, डिप्रिसिएशन, ये सारा चीज आता है। फिर वो इनकम जो गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है, इसका इनकम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो सारा खर्चा जो आईटी रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और लास्ट में रेमुनरेशन सिखा चुके, कोई दिक्कत नहीं आता। तुम चिल्ला रहे थे प्रॉफिट 24,000, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट निकाला है? 29,000। कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद अभी दो स्टेप और बचा हुआ है। हेडिंग दोगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या हेडिंग होगा? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पीजीवीपी से कितना कमाए हैं? 29,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक ही चीज था, बैंक इंटरेस्ट। क्या था? बैंक इंटरेस्ट। कितना था हम लोग का? बैंक इंटरेस्ट कितना दिया होता? हम्म
43। ये हो गया हम लोग का GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। अगर कोई डिडक्शन दिया होगा तो डिडक्शन माइनस करेंगे, ठीक है। सब तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन दे देगा। अंडर सेक्शन 80C to 80U एक ही बार सबको जोड़ के लिख देना, अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा ये नीड है तो ये आ गया तुम्हारा 43,000। ये क्या हो गया तुम्हारा टोटल इनकम के ऊपर। अब क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, टैक्स लाइबिलिटी। क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर दिक्कत, टैक्स ऑन टोटल इनकम 43,000 का सीधा सीधी 30%। क्यों हम सीधा सीधी निकाल दिए, ना LTCG है ना HTCG है ना कैजुअल इनकम, कुछ तो नहीं है, सीधा सीधी निकल। इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। कोई दिक्कत, पूरा ये सम्स होगा तब कितना मार्क्स आएगा, 15 या 20। कोई दिक्कत, अच्छा इसको हम लोग राउंडेड ऑफ। अच्छा राउंडेड ऑफ हो, मन हो तो करना, नहीं मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ तो, वो भी लेकिन राउंडेड ऑफ तभी करना जब तुमको सेक्शन याद होगा तब, ठीक है। 288B 13420 हो गया। पूरा समसी एक जगह कर दे रहे हैं। हाँ, हो गया। इसी का करवा हो गया ना। हाँ, भूल गया तुम लोग का रिकॉर्डिंग हो रहा है। इलस्ट्रेशन 3 देखो। उसमें एक तो ये दिया हुआ है, डोनेशन दिया है ना। इलस्ट्रेशन 3 सब देखो। अब एक काम करते हैं, वो सारा इलस्ट्रेशन यहाँ तो बैठ के भी बनाए तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज क्या है, ठीक है, हम सारा एडजस्टमेंट बता दे रहे हैं और साथ ही साथ कौन कौन सा इनकम एडमिसिबल होता है, कौन सा इनकम एडमिसिबल नहीं होता है, किसको क्या करते हैं उसका लिस्ट बनवा दे रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चीज अभी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट अब लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन के बारे में। सारा डिडक्शन 80C से 80U, तुम लोग का सिलेबस में तो उतना है नहीं,
और दूसरा बात सारे एग्जाम में आएगा नहीं, तो कौन कौन सा डिडक्शन देके कंफ्यूज कर सकता है, परेशान कर सकता है, उसका बता रहा हूँ तुझे। हम्म। एक है 80G और एक है 80 GGC, दो डिडक्शन, 80G और 80 GGC। कोई दिक्कत नहीं है। एट्टी जी में आ जाता है डोनेशन टू सर्टेन फंड, जैसे कि नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डॉट फंड, ये सब जो है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम लोग का चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम लोग का एक ही है खाली, 80 GGC, इसमें आता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को आप जितना चाहो उतना डोनेट कर सकते हो, पूरा 100% आपका क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा, ठीक है। लफड़ा है इसमें, डोनेशन टू सर्टेन फंड वाले में जो है, इसमें लफड़ा। इसका 4 क्राइटेरिया है 80G में, टोटल 4 क्राइटेरिया है। पहले क्या है, विदाउट लिमिट, ठीक है, विद लिमिट, दो, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी वाला पूरा माफ है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 80G में दो है, विदाउट लिमिट और विथ लिमिट, कोई दिक्कत नहीं। विदाउट लिमिट में क्या है, दो तरह का आता है, एक आता है आपका 100% वाला, कितना, और एक आता है 50% वाला। 100% वाले का लंबा सा लिस्ट है, कैसे याद रहेगा, जहां जहां नेशनल और पीएम वर्ड लगा रहेगा, जहां जहां नेशनल और पीएम वर्ड होगा, वहां वहां 100% पूरा डिडक्शन मिलेगा, क्लियर है। जहां जहां गांधी फैमिली का नाम आएगा, वहां पे 50%, ठीक है। और नेशनल पीएम और इंटरनेशनल वर्ड ये सब छोड़ करके, बात समझ में आया, तो सब 50%, क्लियर। ये जो विथ लिमिट वाला है, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें निकालना पड़ता है हमको एडजस्टेड जीटीआई। क्या निकालना पड़ता है, एडजस्टेड जीटीआई। फिलहाल तुम लोग के सिलेबस के लिए एडजस्टेड जीटीआई का मतलब ही तुम लोग समझो, जीटीआई। यहाँ पे भी जस्ट जीटीआई निकालना सिखाया ना, यहाँ जीटीआई निकाला था हम लोग, यही जीटीआई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम लोग में दो डिडक्शन से ज्यादा देगा नहीं, ठीक है। इस जीटीआई का 10%, कितना, 10% केवल अलाउ होगा, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा। कोई दिक्कत, हाँ। एक दिक्कत है कि ये बात समझ में आ गई, इसको सॉल्व कैसे करना है। इलस्ट्रेशन 3 देखो क्या बोल रहा है, डोनेशन। डोनेशन टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट 6000 एंड टू ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी।
दिखा दिखा डोनेशन टू, हम पता है किसको डोनेशन किए हैं? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को। और वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट फिर किसको किया है? पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, नहीं याद रखना, अगर आप डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को कर देते तो 100% मिल जाता। आप किसी और को किया फिर बोले आगे उसको डोनेट करने को, ऐसा केस में माफ उफ नहीं होता है, इनकम टैक्स का रेट पड़ता है और इन्वेस्टिगेशन होता है। बात समझ में आया? तो ऐसा केस कि ये चल क्या रहा है कि पैसा आप, ठीक है, इनडायरेक्टली किसी को डोनेट कर रहे हो। बात समझ में आया? तो आज के डेट में एक चीज समझो, अगर हम जाकर के सीधा सीधी 1 करोड़ रुपए किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को, स्टेट लेवल का बात नहीं कर रहे हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, हाँ, जाके अगर हम डोनेट कर देते 1 करोड़ रुपए, पूछा नहीं जाएगा कि 1 करोड़ रुपए कहाँ से आया। इसी डर से हम क्या किए हैं, 1 करोड़ रुपए चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में पता इकट्ठा करवाया है। उससे तो कोई जवाब नहीं पूछेगा, और वो जाकर के डोनेट कर रहा है। बस है, तो ऐसा केस अगर है तब तो इन्वेस्टिगेशन होगा, डिडक्शन डिडक्शन क्या तेल देने। बस में आता। हाँ, अब बात है कि भैया यहाँ पे तो पूरा पूरी 6,000 रुपया है। कितना है? 6,000 रुपया। कौन सा बड़ा बात है? आप तो 1 करोड़ का बात कर रहे थे, आप तो 6,000 है मात्र। तो करना क्या हम लोग को? ऐसा कैसे? सिंपल सा काम करना, कहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में। जो वर्ड पहले दिया रहेगा, एग्जाम में ये भी कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को दिया और वो पॉलिटिकल पार्टी फिर डोनेशन किया। बस है ना? तो हम सामने वाले को पैसा दिए, उसके बाद मेरा रिश्ता नाता खत्म। क्लियर है? तुम लोग एग्जाम में सिंपल से 6,000 रुपए का 50% निकालना। कितना निकालना? यानी कि 3,000 रुपए, 3,000 रुपए लेस कर देना। क्योंकि जो आता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से, सब 50% वाला क्राइटेरिया में आता है। किसमें आता है? हाँ, डिडक्शन में 80 जी का 50%। क्लियर ये बात? यही एक एडजस्टमेंट है जो दिमाग ज्यादा खराब कर सकता है। तो केवल 50% है। हाँ, एक बार ऐड उसके अंदर, ठीक है, बता देता हूँ। अब एक और चीज सुन लो। हाँ, तुम लोग यहाँ पे नोटिस किया होगा, एक बार बैंक इंटरेस्ट को हम पहले क्या किए बाबू? लेस किया है ना? क्यों लेस किए थे? क्योंकि हम, मेरा ये कहना था कि भैया बैंक इंटरेस्ट पीजीबीपी का पार्ट, लेकिन बैंक इंटरेस्ट टोटल इनकम का तो पार्ट होता है ना। बात समझ तुम? अगर मान लो मेरा इस घर में रेंट आ रहा है, तो रेंट और ट्यूशन इनकम दोनों अलग है, लेकिन दोनों इनकम है तो मेरा ही, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर उसी तुम देखोगे 14,000 रुपए का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के यहाँ पे लिखे है ना? कोई दिक्कत? एक बार ऐड एक बार लेस। भैया किस केस में कब क्या करते ये भी क्लियर होना जरूरी है। दोनों बार कब ऐड करेंगे, दोनों बार कब ऐड लेस करेंगे, क्या ये कंफ्यूजन? सुन रहे हैं? तुमको एग्जाम में सम्स किस फॉर्मेट में देता है? एक स्टेटमेंट पहले देगा। कोई दिक्कत? इस साइड में सारा खर्चा लिखा रहता है, एक्सपेंसेस। इस साइड में इनकम लिखा रहता है, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट। यही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, इनकम में एक वर्ड लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग कौन करता है? पार्टनर करता है। ध्यान से सुनना, ड्राइंग कौन करता है? पार्टनर करता है। अगर पार्टनर पैसा बिजनेस से निकाला तो जाहिर सी बात है उस पर इंटरेस्ट दे सकता है, और वो पैसा किसका हुआ? बिजनेस का ही हुआ। कोई दिक्कत नहीं इसमें। किसका हुआ? बिजनेस का ही हुआ। ये चीज अगर ऊपर के स्टेटमेंट में दिया है, किसमें दिया है? पीएल अकाउंट में दिया है। इसको पूरा क्या करेंगे? इग्नोर। क्या करेंगे? कुछ करना ही नहीं इसका। बात है ना? क्योंकि अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट में ये ऐड हो चुका है, ठीक है। दूसरा, अगर यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट में दिया, कहाँ दिया है? तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में
ऐड करेंगे, क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड। यानी कि अगर ऊपर दिया तो कुछ नहीं करना है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया तो उसको ऐड करना, करेक्ट। जरा एक्सपेंस में आ जाओ। अगर मान लो डोनेशन यहां दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, डोनेशन खर्चा है, माइनस होता है, सही बात है, कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन वो माइनस होता है डिडक्शन में, पीजीबीपी में माइनस। तो ऐसा डोनेशन को एक बार ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, और फिर एक बार लेस करेंगे, कोई दिक्कत। अगर ऊपर दिया हुआ है तो एक बार ऐड और एक बार लेस, क्लियर है बात। ऐड कहाँ करेंगे, जस्ट नेट प्रॉफिट के नीचे जहां हम लोग लिखते हैं ना ऐड, उसमें, कोई दिक्कत। और लेस कहाँ करेंगे, डिडक्शन वाले लाइन में, देख लो वो भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। तो अगर डोनेशन कहाँ दिया हुआ है, फॉर्मेट के अंदर, तो यहाँ पे पर डोनेशन को क्या कर देंगे, ऐड, और लेस कहाँ करेंगे, यहाँ पे लिखे हैं 80C से 80U, लिखा है ना 80C से, यहाँ पे फिर माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही डोनेशन एकमात्र कहाँ पे दिया हो, एडजस्टमेंट में, कहाँ पे दिया हो, एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो केवल और केवल कहाँ पे आएगा, बस। अब भैया इसको याद रखने का तरीका कुछ, कितना सारा आइटम एक एक करके तो याद नहीं रहेगा, ध्यान से सुनना। हम लोग बचपन में सीखे थे फाइनल अकाउंट, और हम लोग का टीचर सिखाता था हम लोग को कि फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट कम से कम 2 बार जाता है, कितना बार जाता है, 2 बार। टैक्स में एडजस्टमेंट बस एक बार जाएगा, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। और ऊपर वाला जो दिया हुआ है वो 2 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, जस्ट फ्लिप कर लो इस बात को, देख लो। डोनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एडलेस हो रहा है, बस समझ आता हूँ। इसी तरह मान लो इस साइड में क्या दे देगा, पेनल्टी, क्या दे देगा, पेनल्टी, एडलेस करना है, बस। बैंक इंटरेस्ट भी हम लोग 2 बार लेके गए, एक बार यहाँ पे क्या किए, एक बार लेस किए थे पहले, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाके ऐड किए थे, कोई दिक्कत। अभी जितना बात बताए पीजीबी क्या चीज, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बोले ना एडजस्टमेंट की चीज, बस एक बार इनकम फ्रॉम, हाँ, तो ऊपर जो दिया उसको 2 बार ट्रीटमेंट करेंगे, और लेस एक बार ऐड, और जो नीचे दिया उसको बस एक बार ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट, एडवांस टैक्स करवा चुके थे ना, हाँ, एडवांस टैक्स, दो चार टका छोटा छोटा पॉइंट, ये सब जल्दी जल्दी रिवाइज करा। एडवांस टैक्स कब देते हैं, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है भैया कि आपका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 के ऊपर होना चाहिए, 10,000 या 10,000 से ज्यादा रहेगा तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 या 10,000 से ज्यादा, कोई दिक्कत। 10,000 या 10,000 से ज्यादा में करते क्या है भैया, इसको हम लोग डेट वाइज बांट देते हैं। क्या क्या डेट होता है, 15/6, 15/9, 15/12 और 15/3। भैया कितना कितना परसेंट रहता है, देखो दो तरीका से परसेंटेज होता है, अगर इंडिविजुअली देखें 15%, 30%, 30% और 25% इंडिविजुअली। इन वही अगर हम क्यूमुलेटिव देखें तो 15%, 45%,
75%, 100%। इसका यूज हम लोग कब करेंगे याद रखना, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए, बी और सी, ये अलग से एक चैप्टर है, 5 मार्क्स का सम्स आता है उसके लिए। बाकी सारा केस में यही वाला यूज करना। क्लियर है बात? है जब इंटरेस्ट वाला चैप्टर बोलेगा तो इसका यूज करेंगे और कहीं नहीं। क्लियर है? देखो, अगर आपका एज 60+ हो जा रहा है, यानी कि 60 या 60 साल से ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर आपके ऊपर एडवांस टैक्स नहीं लगेगा। करेक्ट? तो 234 ए, इसका क्या फॉर्मेट है? टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी क्या है? टैक्स लाइबिलिटी माइनस टीडीएस माइनस एडवांस टैक्स। टैक्स लाइबिलिटी माइनस टीडीएस माइनस एडवांस टैक्स। किस वर्ड को इग्नोर करते हैं? एक वर्ड दिया होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स 140, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उस वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। टैक्स लाइबिलिटी में से टीडीएस एडवांस टैक्स माइनस किए, उसके बाद देखेंगे कितना दिन का डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ठीक है, से लेकर के काउंट करते हैं कब तक आपका रिटर्न सबमिट हो रहा है। अब एक प्रॉब्लम क्या है, 31 जुलाई लास्ट डेट है, मान लो अधिकतर टाइम 31 जुलाई ही लास्ट डेट है, और हम जमा किए 15 दिसंबर को, कितना को? अब 1 दिसंबर हो, 2 दिसंबर हो, 15 दिसंबर हो, 30 दिसंबर हो, कोई मतलब नहीं, पूरा दिसंबर मंथ काउंट होगा। क्या होगा? पूरा दिसंबर मंथ। यानी कि 31 जुलाई था, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा 5 महीना। वह लेकिन दिसंबर का तो एक ही तारीख था, कोई मतलब नहीं है। वह दिसंबर का 25 तारीख था, कोई मतलब नहीं है। दिसंबर मंथ आ गया मतलब पूरा काउंट होगा। क्लियर ये बात? कोई दिक्कत नहीं। ये किसका था? 234 ए का था। और इंटरेस्ट रेट कितना था यहाँ पे? 1% पर मंथ, 1%। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी, 234 बी में क्या होता है? 234 बी में देखते हैं, याद रखना इसको कंपेयर वाला सेक्शन बोलते हैं। कंपेयर में क्या करते हैं कि जितना आप एडवांस टैक्स दिए हैं, वो एडवांस टैक्स अप टू 90% है या नहीं। अगर 90% तक है तो अच्छा बात है, और 90% से कम रहता है तो वो जो बैलेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एडवांस टैक्स बन रहा था आपका 20,000 रुपए, कितना बन रहा था? और इसका 90% अगर हम देखेंगे तो होता है 18,000 रुपया। अगर आप 18,000 या 18,000 से ज्यादा दिए हो तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन अगर आप 18,000 से कम दिए हो, जैसे कि एग्जाम्पल आप दिए हो, मान लो 15,000 रुपए, कितना दिए हो? 15,000। तब इस 15,000 से 20,000 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5,000। और इस 5,000 रुपए के ऊपर 1%, कितना? 1% करके इंटरेस्ट देंगे, कितना? अब भैया इंटरेस्ट जो देंगे कितना महीना, ठीक है, कोई टाइम पीरियड होगा ना, वो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, और जब तुम पैसा जमा कियोगे तब तक, ठीक है। जैसे मान लो पैसा जमा किए हो तुम 30 नवंबर, कितना? 30 नवंबर, और अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कोई दिक्कत है? पूरा 8 महीना। क्लियर? 24 ए में क्या क्या देखते हैं? ड्यू डेट से रिटर्न कब जमा किए हैं, और कोई डेट नहीं, ड्यू डेट से रिटर्न कब जमा किए हैं। 234 बी में क्या देखते हैं भैया? 234 बी में देखते हैं, पहले 90% वाला कंपैरिजन चेक करते हैं, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग देख ये काउंट करते हैं जब से साल स्टार्ट हुआ, यानी कि 1 अप्रैल से, और जिस दिन टैक्स का पैसा जमा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? और वही कितना परसेंट इंटरेस्ट भैया? 1% पर, यानी कि 8 मंथ हो रहा है तो 8%, 9 मंथ हो रहा है 9%, 12 महीना होगा 12%। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट क्या बच रहा है? 234C। कोई दिक्कत? और एक और होता है 234F। 234F बहुत ईजी है। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है और आप टाइम पे रिटर्न उटर्न जमा नहीं करते हो तो 1,000। और 5 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा है और टाइम पे रिटर्न जमा नहीं कर रहे हो तो फाइन 5,000। बस बात खत्म। क्लियर है यहाँ तक? 234C सबसे टफ इंटरेस्ट वाला यही है, स्टार मार्क के याद रखना। यहाँ पे कैसे निकालेंगे एडवांस टैक्स? यहाँ पे हम लोग को क्या निकालने की जरूरत पड़ता है? एडवांस टैक्स। किस चीज के अकॉर्डिंग निकालेंगे भैया? ये क्यूमुलेटिव वाला बोले थे ना, इंटरेस्ट के टाइम में क्यूमुलेटिव, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, एक बार इसका छोटा सा फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं इंटरेस्ट का, देख लो। मान लो एक पर्सन है, मिस्टर ए। क्या नाम है? मिस्टर ए। वो बेचारे को 15/6, 15/9, 15/12 और 15/3, ठीक है, को ये टैक्स जमा किया है। इसका टैक्स लाइबिलिटी था 1 लाख रुपए। कितना था? 1 लाख। इसको जमा कितना करना चाहिए था? इसको जमा करना चाहिए था 15,000। वजह ना क्यूमुलेटिव में निकालेंगे। और ये बंदा जमा कितना किया है? 5,000। फिर नेक्स्ट टाइम, जमा किया मान लो 10,000 रुपये और 15,000। फिर नेक्स्ट टाइम और 10,000 रुपये जमा किया यानी कि 25,000। नेक्स्ट टाइम और 10,000 रुपये जमा किया यानी कि 35,000। ये उसको करना था, ये वो किया है। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे। 10,000, 30,000, 50,000, 65,000। ये आ गया हम लोग का अमाउंट। इस अमाउंट के ऊपर अब पुट करेंगे मंथ कि कितना मंथ का इंटरेस्ट देना, याद रखना। 3, 3, 3, 1। 15/6 से, 6 से 9, 3 महीना। 3 महीना। कोई दिक्कत? तीन। तीन ये लास्ट वाला क्या है? 15/3 के बाद सीधे 1 अप्रैल आएगा, यानी मात्र 15 दिन हो रहा है। तो 15 दिन को भी हम लोग 1 महीना ही काउंट करते हैं टैक्स में। परसेंटेज कितना रहेगा भैया? 1%, 1%, 1%, 1%। और एंड में जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? परसेंटेज तो फिक्स नहीं, नहीं दिया नहीं। 1%। ए हो, बी हो या सी हो, तीनों के लिए परसेंटेज 1% पर मंथ है। ठीक है, 300, 900 देखो तो सही निकाल रहे हैं। यानी कि टोटल इंटरेस्ट होगा। कोई दिक्कत? ये 234C था। अब और एक चीज सुनो, मिस्टर बी। सी से सी सेक्शन, बी से बी। इस बंदा का टैक्स लाइबिलिटी निकल रहा था 1,75,000 रुपए। कितना निकल रहा था? 1,75,000। ये बंदा टैक्स कितना पे किया देखो, मात्र 1,20,000 रुपए। कितना पे किया है? 1,20,000 पर एक इसका 90% निकालो। 1,75,000 का 90%।
1,57,500। अगर वो इंसान 1,57,000 पे कर दिया तो बहुत अच्छा बात, नहीं पे किया है तो 234B का टैक्स लगेगा। तो हम लोग देख रहे हैं उसको पे करना था 1,75, बट वो पे कितना किया, 1,20। अगर वो 1,57 भी पे कर देता 157,500, तो भी मेरा दिल को सुकून मिल जाता, बट अब मिलेगा। पूरा कितना हम लोग का टैक्स हो जाएगा, 55,000 रुपया वो कम पे किया है, 1% करके, ठीक है। अब मान लो कि डेट दिया होगा, क्या दिया होगा, डेट, कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 28 दिसंबर। कब पेमेंट क्या है, दिसंबर। तो 234 में कब से टाइम पीरियड काउंट करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 9 मंथ। फिर दिक्कत, मान लो एक छोटा सा चीज है तुम लोग, ये 1,75,000 क्या है, नेट टैक्स लाइबिलिटी। और नेट टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, टीडीएस माइनस होगा, केवल क्या माइनस होगा, टीडीएस, एडवांस टैक्स माइनस, क्योंकि नेट टैक्स लाइबिलिटी पे एडवांस टैक्स निकलता है, बात समझा तो। मिस्टर ए, मिस्टर ए, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या था, हम कब रिटर्न फाइल किए हैं, हम रिटर्न फाइल किए हैं 15 नवंबर। कब किया है, 15 नवंबर। टैक्स लाइबिलिटी मेरे को दिया हुआ है 1,00,000 रुपया, एडवांस टैक्स दिया हुआ है मेरे को 50,000, और टीडीएस कटा हुआ था मेरा 30,000। कुछ नहीं करना है, टैक्स लाइबिलिटी से एडवांस टैक्स और टीडीएस को माइनस करो, कितना बचेगा, 20,000। कितना मंथ के लिए, भैया 31 जुलाई से 15 नवंबर, जुलाई को हटाते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीना। अच्छा, नवंबर दिसंबर, 4 महीना, 1%, सॉरी, 4 महीना, 20,000 का। दिक्कत, प्रतीक को दिक्कत है, दिक्कत।